ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम पहले बात कर रहे थे ग्राम गवर्नमेंट एग्रीकल्चर एग्रोटेक की और उसके बाद अब हम बात करेंगे कांग्रेस के 3 दिवसीय मंथन शिविर की। कांग्रेस में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस को मजबूत करने के लिहाज से, क्योंकि अगले साल ही यहां चुनाव होने वाला है और इसे देखते हुए नए जो प्रभारी बने हैं अविनाश पांडे, वो सचिन पायलट उनके सह प्रभारी, उन्होंने 3 दिन तक बैठकों का दौर जारी रखा। सभी जिलों के पदाधिकारी सीनियर लीडर से मुलाकात की है। तय किया गया है कि 97 से 2017 तक यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई एक एल्यूमनाई होगी, जिसमें जैसे सहपाठी कॉलेजों के होते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के होते हैं, उसी तर्ज पे अब ये कवायद की जा रही है। बूथ तक कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जाएगा, जिलों में प्रभारी जाएंगे और वरिष्ठ नेताओं के साथ में चर्चा करके जिले तक वहीं जाकर के और वहां की कमियों को दूर करने की पहल की जाएगी। चलिए, सचिन पायलट बैठक के दौरान क्या कह रहे हैं। 3 दिवसीय बैठक संपन्न हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस कितनी मजबूत हो पाएगी, क्या गुटबाजी समाप्त हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। सुनिए सचिन पायलट क्या कहते हैं। मुलाकातें नए महासचिव जो बने हैं वो जिले के तमाम नेताओं से संवाद कर एक रूपरेखा तैयार करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और अब चुनाव का समय सिर्फ 15 महीने का रहा है, तो हर जिला ब्लॉक में हमारा संगठन, हमारे विभाग, हमारे डिपार्टमेंट, हमारे प्रकोष्ठ, हमारे पदाधिकारी सब मिलजुल कर काम करें। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम कब करें, कैसे करें और कांग्रेस की जो राष्ट्रीय सोच है उसको राजस्थान के हर ब्लॉक बूथ तक हम लोग कैसे लेकर जाएं, इस पे अनेक लोगों के सुझाव भी आ रहे हैं। हम लोगों से संवाद कर एक रूपरेखा तैयार करने का काम कर रहे हैं। किस तरह पूरे संगठन को मजबूत किया जाएगा? देखो, संगठन में क्या है, लगातार हम बदलाव भी करते आ रहे हैं। जो पद खाली हैं उनको भरना है, जो निष्क्रिय हैं, जो लोग कम पायलट कर रहे हैं कि कवायद कर रहे हैं और हम पूरी तरह से कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस पूरी तरह से मुकाबले को तैयार है। हम जिलेवार बैठकें करने जाएंगे और इसी की एक कड़ी में जयपुर में वरिष्ठ नेता और पदाधिकारियों को बुला करके इस संदर्भ में चर्चा की गई है। वो रूपरेखा तय करेंगे और अगले महीने जिलों में ये काम शुरू होगा। ये राष्ट्रीय लेवल पे सभी जिलों में जहां चुनाव आने वाले दिनों में होना है, उन राज्यों में ये पहल की जा रही है। सभी जगह इसी तरह से कांग्रेस अपने आप को एक खड़े करने की, मजबूत स्थिति में लाने की पहल कर रही है। चलिए, हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ पैनल में अब राजेंद्र शर्मा जी समीक्षक के रूप में जुट गए हैं। राजेंद्र जी, पहला सवाल मेरा इस मुद्दे पर आप ही से है कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी तक जो गलियारों से चर्चा आती है वो है एकजुटता, कि क्या राजस्थान में या दूसरे राज्यों में कांग्रेस एकजुट रह करके चुनावी मुकाबले में उतर पाएगी, क्योंकि नेतृत्व को लेकर के कई बार कई तरह की उंगलियां उठती हैं। किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, कार्यकर्ताओं के बीच अभी जो पशुपेश की स्थिति पड़ी हुई है कि टिकट कौन बांटेगा, किसके नेतृत्व में चुनाव होगा। आपको लगता है कि कांग्रेस की ये बैठकों का जो दौर चल रहा है, कवायद की जा रही है, उस चिंता के सामने बहुत गौण है? नहीं, वो चिंता ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपन ने देखा कि यूपी के अंदर इलेक्शन हुए, इलेक्शन के जस्ट पहले वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष सहित काफी लोग कांग्रेस को छोड़ करके दूसरी पार्टियों में चले गए, बीजेपी में चले गए और दूसरी पार्टियों में चले गए। और लगभग इसी तरह की स्थिति अभी दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव के पहले अपन ने देखी है। इसलिए जो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इसको कांग्रेस के अंदर एकजुटता वाली और एक सर्वमान्य लीडरशिप वाली जो मुद्दा है वो ज्यादा जरूरी है कि उस पर ज्यादा मंथन हो और उस पर एक राय बन जाए। क्योंकि जिस तरह से राजस्थान के समाचार आ रहे हैं अखबारों के अंदर या दूसरी तरीके से, और धौलपुर के चुनाव और धौलपुर के चुनाव के टाइम पर उसके बाद की जो स्थिति है उसके अंदर नेतृत्व को लेकर के, और खासतौर से जो यहाँ के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं उनको अन्य प्रदेशों में प्रभारी बना करके या दूसरे तरीके से भेजा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं अंदर अभी तक चेतावनी वाली बात आ रही थी। और मेरे को लगता है शायद उसी को देखते हुए उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये 3 दिन का मंथन वाली जो स्थिति आई है वो लगभग मेरे को उसी को देखते हुए लग रही है। क्योंकि अब देखिए, चुनाव के लिए कोई टाइम नहीं है, मई निकल रही है, आप ठीक 1 साल बाद में जुलाई के आसपास, जुलाई अगर ज्यादा थोड़ा आगे करोगे तो इसी टाइम के अंदर आचार संहिता लग जाएगी। और उन स्थिति को देखते हुए अगर अभी से एकजुटता वाली बात नहीं हुई, आगे की रणनीति तैयार नहीं हुई और कोई सर्व मान्यता नहीं बनी, तो कांग्रेस के लिए स्थिति अभी भी जो उनको आसान लग रही है कि हमको सरकार हमारी। लेकिन राजेंद्र जी, जो कोशिश की जा रही है कि इस तरह की बैठकों का दौर शुरू किया गया है और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कवायद की जा रही है, बूथ लेवल तक कांग्रेस की चिंता पहुंच रही है, तो देखिए गुटबाजी अपनी जगह है, लेकिन वर्कर अगर ये
धारणा पैदा करता है कि मुझे मेरे सिंबल और मेरी पार्टी के लिए काम करना है, नेता चाहे कोई भी हो, तो उस कड़ी में लगता है कि मजबूत होगा। क्योंकि देखिए बीजेपी के सामने एक प्लस पॉइंट जो होता है वो एक संघ का ग्रास रूट वर्कर जो है वो काफी फीडबैक भी देता है, मजबूती के लिए काम भी करता है और बूथ के ऊपर उसको खड़ा भी देखा जा सकता है। वो मुझे लगता है कि सेवादल संगठन जरूर है कांग्रेस के पास में, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि उस ग्रास रूट पे उस बूथ तक जो वर्क होना चाहिए उसका अभाव है। तो ये एक कवायद अगर इस तरह की जाती है तो हो सकता है कि कांग्रेस के लिए बेनिफिट हो इससे। देखिए आप जैसा भी बता रहे हो और वो वास्तविकता है कि सेवादल जो कांग्रेस के अंदर सेवादल होता था उसकी एक अपनी पहचान होती थी, उसकी फील्ड स्तर तक ग्रास रूट स्तर तक उसकी अपनी एक वो थी पहुंच थी, पर लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से वो उतना सक्रिय नहीं है जितना सक्रिय होना चाहिए। दूसरी तो और एनएसयूआई की भी जो सक्रियता वाली बात थी वो भी काफी कम हुई है। और तीसरी चीज ये है कि देखिए अब वो स्थितियां नहीं है कि कोई भी जो वर्क जिसे अपन आंख मीच करके अपना वर्कर मान करके सोच ले कि अपने को वोट दिला देगा या दे देगा, वो स्थितियां नहीं है। क्योंकि अब जो जिस तरह से राजनीति के अंदर जिस तरह से राजनीतिक सोच में परिवर्तन आ रहा है, राजनीतिक परिस्थितियों में जो परिवर्तन आ रहा है, जो बदलाव आ रहे हैं, उसके बाद तो आपको कहीं न कहीं बहुत ज्यादा मेहनत करके और एकजुटता वाली स्थिति के अंदर लाने के प्रयास करने होंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। चलिए शील जी, कांग्रेस की कवायद है बूथ तक जाने की, और देखिए चुनाव से पहले संघर्ष हर पार्टी करती है, हर व्यक्ति अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है कि मुझे किस तरह से मैदान में जाना है, उसी तरह से राजनीतिक दल भी बनाते हैं। कांग्रेस की कवायद, आप लोग लंबे समय से अपनी कोशिशें कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस आपके मिशन 180, आप 180 का जो मिशन लेके चल रहे हैं उसे ध्वस्त करने का दावा कर रही है कि केवल एक ख्वाबी पुलाव पकाया जा रहा है, इसे कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह से ध्वस्त करके रहेगा। तो एक मजबूत कवायद कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, इसके तोड़ में भी आप लोग कुछ कर रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी में जब चुनाव होते हैं और चुनाव जीत कर सरकार बन जाती है, मंत्री भी बन जाते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पर हनीमून पीरियड कोई नहीं होता। जो चुनाव घोषणा पत्र में जो घोषणा की गई है उनको पूरा करने से वेरी फर्स्ट डे मुख्यमंत्री और सारा मंत्रिमंडल उसको करने के लिए लग जाता है। सरकार अपनी लेवल पर काम करती है, संगठन अपने लेवल पर करता है। हमारे यहाँ संगठन इतना नीचे तक बूथ स्तर तक है, इतना मजबूत है, प्रदेश से लेकर जिला इकाई से लेकर मंडल से लेकर बूथ तक 15, 20, 21 लोगों की एक हमारी जो टीम होती है। इसके साथ ही अभी नई और हमारे शुरू हुआ है एक विस्तारक योजना, जिसमें कार्यकर्ता बूथ पर जाकर और पर्टिकुलर स्थान पर जाकर 15, 20 दिन तक वो एक जगह पर रह के वहां पर रहेगा। और हमारा हर कार्यकर्ता पूरे व्यक्तिगत से जितने भी हमारे उस विधानसभा में या मंडल में या जिले में जितने भी लोग आते हैं, फेस टू फेस जाकर जितनी भी सरकार की योजना है उनको अपने वहां तक पहुंचाने का काम करता है। और जैसे चाहे अभी जैसे हमारी सरकार की योजनाएं थी, जनधन योजना थी, तो उसमें लोगों के खाते खुलवाए, और जो भी योजनाएं आती है, मुद्रा योजना आई, उसमें लोगों को लोन दिलाए। तो किस तरह से सरकारी योजना जो सिर्फ किताबों में ना रह जाए, उसका लाभ लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हमारे छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता रात दिन जुटा रहता है। और मैं समझती हूं कि जो हमारा संगठन है वो एक ऐसे मकड़ जाल की तरह है कि जहां से एक भी व्यक्ति अलग नहीं हो सकता, एक भी वोटर वहां से दूर नहीं जा सकता। और वो कार्यकर्ता जब तक लगा रहता है जब तक कि मतदान के दिन तक घर से मतदाता को निकाल के उसमें वोट नहीं करा देता। तो एक कमिटमेंट लेकर चलता है। हमारे यहाँ पद की किसी की कोई इच्छा नहीं होती कि वो सिर्फ पद के लिए काम करे। हमारे यहाँ ऐसे भी कार्यकर्ता है जो 50 साल तक केवल टाट पट्टी उठाते रहे, उनको कोई पद नहीं मिला, लेकिन उनकी निष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आई है। और आज तक उनकी निष्ठा में कमी नहीं रहती है, लेकिन ऊपर जरूर हो जाती है। ये जो राजेंद्र जी ने शंका जाहिर की कि चुनाव के पहले राजनीतिक दलों में इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, ये जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो आपके यहाँ चलता है किसी भी पार्टी में, योगेंद्र जी हमारे यहाँ नहीं, बीजेपी तो कांग्रेस से इम्पोर्ट कर रही है। कांग्रेस से आप इम्पोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी जो है कांग्रेस शिफ्ट हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस शिफ्ट हो रही है। योगेंद्र जी, ये बहुत खुशी की बात है। आपकी पार्टी से भी गए और लोगों को आप लोगों ने भी
टिकट पहले दे दिया, पार्टी बाद में ज्वाइन कराई है। मैंने कहा ना, बहुत थोड़े टिप्स में करने लायक बात है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेता जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो जिस तरह से छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, हमारे आपको क्यों खड़े लगा रहे हैं उनको? कांग्रेस भाजपा है, ऐसे अवसरवादी लोगों को आप मान के चल रहे हैं कि अवसरवादी लोग हैं। बिल्कुल, यही तो गले क्यों लगा रहे हैं? यही बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। हम गले इसलिए लगा रहे हैं कि अगर वो हमारी जो विचारधारा है उससे सहमत होकर कोई आते हैं तो हमारे तो द्वार सब, यही बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है कि जब तक वो विपक्ष में है तब तक वो जो है ज्यादातर नेता चाहे बीजेपी में जाए चाहे कांग्रेस में जाए, वो विचारधारा से सहमत नहीं होते हैं। उसे सिंबल मिलना चाहिए, उससे सहमत होते हैं कि मुझे विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में पहुंचना है, उसकी सहमति उस पर होती है। जो आप लोग तैयारी भी करते हैं, तय भी करते हैं, तय किस मापदंड पे करते हैं, उसका पैरामीटर होता है कि हजारों की संख्या में वो वर्कर या सैकड़ों की संख्या में मानिए जो लोग एक उम्मीद कि ज्वाला काफी लंबे समय से जला करके रखते हैं कि आज मेरे नहीं तो मेरा भाई, कोई दूसरा वर्कर जिसको टिकट मिलेगा, उसका आप लोग दमन कर चुके होते हैं। एक झटके के अंदर जो वर्षों तक बेचारा कोशिश करता है कि शायद मैं नहीं तो मेरा साथी किसी का नंबर आएगा, पता लगता है कि पैराशूट से किसी ने जंप लगाया और उसने टिकट के साथ ही कूदा है, वो टिकट हाथ में लेकर के आता है वो। तो उस परिस्थिति में आप लोग, फिर भी मैं तो धैर्य आप लोगों का है, राजनीतिक दलों में उन वर्कर्स का, उसको सैल्यूट करता हूं कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी आप लोग कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि या तो चारा नहीं है कि इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम राजनीतिक दलों में खत्म हो चुका है, किसी पार्टी में नहीं बचा है। आवाज उठाने का मतलब है कि आउट नहीं। देखिए योगेन जी, चुनावी समीकरण अलग होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चुनाव जीतने के लिए वहां पर कोई प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिल पाता, तो ऐसी स्थिति में बाहर के कैंडिडेट को दिया जाता है। चलिए, लेकिन फिलहाल तो आप लोगों का मिशन 180 पे कहीं को चिंता तो नहीं है कांग्रेस की बैठक से? बिल्कुल बिल्कुल चिंता नहीं है कहीं। तो बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रही है और 180 का लक्ष्य लेकर के चल रही है, तो आप इस मिशन को कैसे ध्वस्त करेंगे? इनके हिसाब से तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बन सकता। आप देखिए योगेंद्र जी, जो परिस्थितियां पिछले 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार और उसमें जो है केंद्र की सरकार की भी भूमिका बहुत रही है, तो जो स्थितियां पैदा हुई है प्रदेश के अंदर, जनता में भारी असंतोष है। और जनता तो बहुत दूर की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें असंतोष है, इनके एमएलए और जो मंत्री हैं उन तक में असंतोष है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जो है जनता से मिलना तो बहुत दूर की बात है, वो जो है एमएलए और मंत्री भी जो है उनसे मिलने के लिए जो है तरसते हैं। ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है। तो ये जो असंतोष है, और जैसा कि खबर है कि भाई इंटरनल सर्वे के अंदर इनको पता चल चुका है कि इनकी स्थिति बहुत खराब हो गई, तो अब फिर से इन्होंने एक माहौल बनाना शुरू किया है। नगेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस अपनी मजबूती, आपको तो बेनिफिट होगा अगर ये लोग कमजोर हैं तो आप उस पर चर्चा मत करिए, कांग्रेस जमीनी हकीकत से किस तरह से बाहर निकल पाएगी वो मैं जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने प्लान तो बना लिया, लेकिन क्या वास्तव में 180 का जो एक मिशन लेकर के ये लोग चल रहे हैं उसको तोड़ पाएंगे? क्योंकि देखिए, दो बातें होती हैं, कोई राजनीतिक जब सत्ता में होता है तो थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है, और जब ऐसी स्थिति लगती है कि एक एक करके सब राज्यों में हम हारते जा रहे हैं तो एक कार्यकर्ता का जो मनोबल होता है वो टूटा होता है। सबसे बड़ी तो आप लोगों के सामने चुनौती यह है कि कार्यकर्ता के मनोबल को बनाए रखना, मजबूती के साथ में उसको खड़ा करना। उन परिस्थितियों से कैसे दूर करेंगे, उन चीजों से कैसे बाहर ला पाएंगे उस वर्कर को, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, जहां तक राजस्थान की बात है, मैं आपको बताऊं, कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा है, और लगातार जो है संगठन के अंदर क्या होता है कि संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को गति प्रदान करने के लिए इस तरह की बैठकें लगातार होती है। और अभी चूंकि आपको ध्यान होगा कि हमारे जो है महासचिव जो राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे जी, अभी उनकी हाल ही में नई नियुक्ति हुई है, और 4 सह प्रभारी जो राजस्थान के बनाए गए हैं। तो निश्चित तौर पे आगामी जो चुनाव आ रहे हैं अगले साल, उनको लेकर, और चूंकि नए पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, तो कहीं ना कहीं संगठन को फिर से एक नई रूप में गति प्रदान करने के लिए इस तरह की बैठकें बहुत जरूरी है, और उसी के ही प्रारूप को तय करने के लिए कि किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है, आगामी चुनाव की क्या हमारी रणनीति होगी, हमारे जो ब्लॉक स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं उनकी क्या मनोभावना है, उनके क्या विचार हैं, किस तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए उनके सुझाव पार्टी को मिल सकते हैं। इन सब चीजों को लेकर ये एक मंथन किया गया है पार्टी के द्वारा, और उसी का ही प्रयास हुआ कि बड़े स्तर पे जो हमारे बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उसे लेकर एक आम जो कार्यकर्ता है जो कि ब्लॉक स्तर पे पार्टी की नींव को मजबूत करता है, उसको जो है पूरा उसको सम्मान मिले, और उसकी जो सुझाव है उसको लेकर पार्टी आगे बढ़े।
ये एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन हम देख सकते हैं कि आगामी चुनाव को देखकर भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी मीटिंग हुई है और इसमें पार्टी को मजबूत करने के लिए और कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको भी पूरे तरीके से उसका सच्चाई जनता के सामने लाने के लिए क्या रणनीति हम लोगों को अपनानी है, इसके ऊपर बैठकर वहां पे विचार किया गया है। चलिए राजेंद्र जी, देखिए कांग्रेस के पास में ये बात सही है कि बड़ी चुनौती यही है कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को मजबूत करने की, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि राजस्थान में और राज्यों की बनस्पत काफी ठीक स्थिति में कांग्रेस को कहा जा सकता है। पहले 3 बाई इलेक्शन ये लोग जीते, चौथा जो चुनाव बाई इलेक्शन अभी धौलपुर में वो हार गए। यहां पे जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, पंचायत राज के चुनाव, उनमें भी अपना दबदबा काफी कायम रखा है। ये नहीं कह सकता है कि सरकार को पूरी तरह से बिल्कुल आउट कर दिया हो या बीजेपी को कड़ी टक्कर दी हो, वो पोजीशन है, लेकिन फिर भी एक अपना लेवल मेंटेन करने की कोशिश की है कि जो स्थिति विधानसभा चुनाव के दौरान थी और एक कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, उस पोजीशन में तो मुझे लगता है ठीक है। लेकिन कांग्रेस के पास में क्या आपको लगता है कि वास्तव में एक कवायद का अवसर यही है और एक आवश्यकता भी है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ता को बूथ पर मजबूत करने की कोशिश करे, उसे महसूस कराए कि कांग्रेस चुनाव का वक्त है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट हो चाहे अविनाश पांडे हो, एक जो कवायद की जा रही है ये उस दिशा में देखी जानी चाहिए और इसका बेनिफिट हो सकता है कांग्रेस को आगे मिल भी सके। देखिए, चुनावों को देखते हुए जो तैयारी कांग्रेस ने शुरू की है, क्योंकि काफी कुछ बदलाव हुआ, अविनाश पांडे जी आ गए हैं, उधर से अशोक गहलोत जी को गुजरात इलेक्शन के लिए भेज दिया गया है, संयम लोढ़ा जी को कहीं और भेजा है, कुछ मतलब इस तरह से जो कुछ हुआ है, इसको आपको एक उस दृष्टि से भी देखना पड़ेगा कि अभी जो 5 प्रदेशों के अंदर जो चुनाव हुए हैं और जो उसके नतीजे आए हैं और दिल्ली के एमसीडी के जो नतीजे आए और धौलपुर का जो परिणाम आया, उसको उन सबको यदि उस सारे उसके अंदर अपन देखेंगे तो देखिए नागेंद्र जी चाहे वो कितना भी कहे, कहीं ना कहीं अंदर से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है और निश्चित रूप से गिरा है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अभी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रख के उसे बूस्टअप करने की आवश्यकता है। बिल्कुल जी, तो ये बूथ स्तर तक जाएंगे, जिलों में जाएंगे, उससे लगता है आपको कि एक कांग्रेस में एक ऊर्जा का संचार होगा, एक मोटिवेशन उन लोगों को मिल सकेगा कि हाँ बिल्कुल हमें हमारे लीडर हैं, हमारे साथ में खड़े हैं, कांग्रेस की आवश्यकता है इस वक्त मजबूत होने की, तो उसमें कहीं कुछ बेनिफिट होता नजर आ रहा है? देखिए योगेंद्र जी, इन सारी चीजों को अभी भी वो स्थिति नहीं है जो बेनिफिट वाली बात कहें, क्योंकि आपने आपके चैनल पे भी आया होगा, कल आज अखबारों में भी आया है, कल भरतपुर से विश्वेंद्र सिंह जी का स्टेटमेंट आया है। इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर अभी एकजुटता वाली स्थिति या सर्वमान्य नेता वाली स्थिति नहीं आई है, और जब तक ये स्थिति नहीं आएगी तब तक जो आपका जो ग्रास रूट पे है, जो बूथ लेवल पे जो आपका कार्यकर्ता है, वो तब तक उतना सक्रिय नहीं हो पाएगा, उतना डेडिकेट नहीं हो पाएगा जितना कि आप करना चाहते हैं उसको। इसलिए चुनाव से पहले अभी जो इन्होंने कवायद शुरू की, अच्छी कवायद है, पर कहीं ना कहीं आपको एक स्पष्ट मैसेज देना पड़ेगा कि हम किसके नेतृत्व में या किन हालातों के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी। भले ही सीएम का नाम वो अनाउंस नहीं करे, सीएम लीडरशिप का नाम अनाउंस नहीं करे, भले ही सामूहिक लीडरशिप की बात हो या किसी एक की बात हो लीडरशिप की, पर जब तक ये सारी चीजें खुलासा नहीं होगी, जब तक बूथ जो कार्यकर्ता है, बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है, उसके अंदर विश्वास, आत्मविश्वास जो है वो नहीं आ पाएगा, ये मेरा मानना है। जी, लेकिन राजेंद्र जी, यहाँ एक सवाल है कि कांग्रेस में देखिए गुटबाजी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, चाहे अंदरूनी रूप से कुछ भी मतलब बाहर कुछ भी दिखावा करें कि नहीं सारी कांग्रेस एकजुट है, लेकिन हमें नहीं लगता ऐसा। अगर लीडरशिप का आज ही कह भी देते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा ये होगा, तो आपको नहीं लगता है कि जो लोग लंबे समय से कवायद कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो एक बिखराव की स्थिति में आएंगे कि ठीक है जब मुख्यमंत्री नहीं बनना है तो हम काम क्यों करें? अभी तो लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता में वो जान फूंकने का मंत्र दिया जाना चाहिए कि कांग्रेस का अगर सत्ता में आती है, हमारी सीटें आती हैं, तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक तय करेंगे। लेकिन अभी आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि मजबूती के साथ में चुनाव के लिए हम तैयार हों। देखिए, चुनाव से पहले आपको भले ही आप सीएम के लिए लीडरशिप का किसी का नाम नहीं लाएं, पर आपको जो सामूहिक लीडरशिप है,
कहीं न कहीं ये तय करना पड़ेगा कि हमको इनके नेतृत्व के अंदर, इन 2, 4, 5 या अकेले सचिन पायलट जी के नेतृत्व में हमको अगला चुनाव लड़ना है। जब तक ये चीज बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक आगे स्थिति साफ नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, चुनाव और ये जो सारी स्ट्रेटेजी है भाई, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, इस तरह की जो चिंतन मनन की बैठकें तो होती रहती है, मंथन होते रहते हैं। अभी पिछले दिनों में बीजेपी ने मंथन किया है। तो ये तो एक सारी चीजें चल रही, 180 प्लस की आप बात कर रहे थे, लक्ष्य वाली बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो चलेगी। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को अभी भी, क्योंकि देखिए पिछले 6 महीने के अंदर स्थितियों में काफी बदलाव आया। 6 महीने पहले राजस्थान के अंदर यदि हम यहीं पर बैठ के चर्चा करते तो हम कह सकते थे कि बीजेपी की स्थिति कमजोर हो रही है, कांग्रेस की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। पर चूंकि 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, धौलपुर का परिणाम है, फिर जो नेताओं के अंदर आपस के अंदर जो मतभेद उभर करके आए, उन सारी परिस्थितियों से कहीं न कहीं कार्यकर्ता का मनोबल गिरा है और उस मनोबल को बनाए रखने के लिए इनको कोई न कोई ठोस स्ट्रेटेजी बनानी ही पड़ेगी। चलिए शील जी, देखिए चुनाव का जब वक्त आता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे सत्ता पक्ष के पार्टी के वो कार्यकर्ता भी होते हैं जो किसी न किसी तरीके से असंतोष जाहिर करते हैं, और कहा यह जाता है कि वो भी इंटरनली नुकसान करने के लिए, अभी अब तक का राजनीतिक ट्रेंड रहा है, ये काफी हर राजनीतिक दल में हालात रहते हैं कि नुकसान पहुंचाने की कवायद की जाती है। अभी समय है 1.5 साल का, 1.25 साल का, उस दौरान नहीं खुलते हैं, लेकिन जब टिकट बंटवारे का वक्त आता है तो वहां एक बड़ी चुनौती राजनीतिक दलों के सामने होती है, और वो चुनौती है उससे कैसे बाहर निकल पाएंगे। आपने कहा कि हमारा वर्कर बहुत संस्कारित है, लेकिन वो संस्कार उस वक्त जब लगता है कि सपोर्टर्स का जोर होता है कि नहीं चुनाव लड़ना ही है, उन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि काफी, क्योंकि आपके यहां पे इस बार टिकटार्थियों की भीड़ ज्यादा हो सकती है, उम्मीदें ज्यादा हो सकती हैं वर्कर्स की, उस परिस्थिति के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की एक रणनीति ये भी होगी कि बीजेपी में इस तरह की फूट हो सकती है। देखिए योगेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो जिस प्रकार से जनता को भी उम्मीदें हैं, तो जो वर्कर काम कर रहे हैं वो भी आस लगाए बैठे हैं। हर कोई चाहता है कि हमें टिकट मिले, लेकिन टिकट सिर्फ एक को मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी ये मानकर चलती है कि हम उनको किसी भी तरह से मना लेंगे, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह से मामला सेट होता हो तो वो उसको करने की कोशिश करते हैं। और ये तो हमेशा चुनाव में होता है। अभी पिछली बार भी जब चुनाव हुए थे 2013 में, उस टाइम भी बहुत नाराजगी जाहिर की गई थी और लोग छोड़ के चले गए थे और ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या परिस्थिति होने वाली है। लेकिन जब वक्त आया तो वो सब अपने आप को उन्होंने सबने स्वीकार कर लिया उस कैंडिडेट को, और सब लग गए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये परंपरा रही कि वो समय आने पर लास्ट मूवमेंट पर वो सफर में हो जाते हैं। हाँ। तो परिणाम अच्छे आए तो इस बात की कोई चिंता नहीं है बीजेपी के नहीं, ये ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। और जो लक्ष्य 180 लेके चले हम, और उसमें वो पूरा लेके रहेंगे। और इस बात को पहले भी दिखा दिया था हमने, 25 मिशन लेके चले थे, 25 की 25 सीट लाके दिखाई है। हाँ, तो अभी भी जो भी आखिरी सवाल नगेंद्र जी आपसे है मेरा। देखिए हम चर्चा जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी है, कवायद करनी चाहिए। आप लोगों का बूथ लेवल तक, पंचायत तक एक अपना एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कांग्रेस का, लेकिन अभी भी हम यही कहेंगे कि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती यह है कि कार्यकर्ताओं के मनोबल का क्या होगा। देखिए योगेंद्र जी, पूरी जैसा कि अभी राजेंद्र जी ने बताया कांग्रेस के बारे में, उन्होंने इतनी बातें रखी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उनकी बात से मैं सहमत हो पाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस जो है प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से, चाहे हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बार बार उनके भी बयान आए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनकी भी बात आई है, पूरे पार्टी के स्तर पे बात आई है कि पूरी पार्टी एकजुट होकर है। कहीं किसी तरह का कोई गुटबाजी या इस तरह के बिखराव की स्थिति पार्टी में कहीं नहीं है। कहीं ना कहीं ये हमारे विपक्ष की पार्टियां या जो है कुछ मीडिया के लोगों के द्वारा फैलाई गई ये बातें हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनका खुद का अपना स्वार्थ हो सकता है। जहां तक कार्यकर्ता की बात है, तो कार्यकर्ता पूरे तरीके से एकजुट होकर काम कर रहा है। लगातार प्रदेश के अंदर जो है हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन जो है कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। हाल ही में अभी जो है किसानों के आंदोलन के कारण बिजली की दर इनको जो है वापस लेनी पड़ी। तो कार्यकर्ता तो मजबूत है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लगातार असंतोष बढ़ रहा है, खुद इनके विधायक जो है वरिष्ठ पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी जिस तरह की बात कह रहे हैं सरकार के लिए, तो
ये तो पूरा तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है वो तो उनके खुद के लोग इस चीज को बयान कर रहे हैं। तो आप देखिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरा मजबूत है, उसका मनोबल एकदम बढ़ा हुआ है और उसके मनोबल को और मजबूती देने के लिए इस तरह की कवायद जो मंथन बैठक जो लगातार हमारी हो रही है, उससे जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए और पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ी कवायद है यहाँ पे। और चलिए, कांग्रेस की मंथन जो बैठकों का दौर चला वो संपन्न हो चुका है। 3 दिन राष्ट्रीय प्रभारी अविनाश पांडे बैठक में पूरे वक्त मौजूद रहे। उन्होंने जिलों का फीडबैक लिया। अगले महीने से ही जिलों में अब कांग्रेस की टीम निकलेगी, बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को मजबूत करेगी। लेकिन दोनों ही तरफ है कि क्या कांग्रेस इन सारी कवायदों से 180 का मिशन लेकर के जो बीजेपी चल रही है उसको तोड़ पाएगी, और दूसरी ओर कार्यकर्ताओं के मनोबल का क्या होगा। ये दो चुनौतियां कांग्रेस के सामने बड़ी होंगी। हो सकता है इसकी अपनी रणनीति बनाई हो और यही इसी कवायद के साथ में देखा जा रहा हो कि जिलों में जाना अब बेहतर होगा, कार्यकर्ताओं से संपर्क बढ़ाया जाना चाहिए। चले, लेकिन आने वाले दिनों में ये बात तय है कि रोचक मुकाबले की तैयारियां जरूर राजस्थान में शुरू होंगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।